कितने दिनों बाद आज आप लोगों से भेंट हो रही है। वैसे तो हम आपसे नित्य ही भेंट करते रहे हैं, लेकिन इस तरह साक्षात भेंट आज बहुत दिनों बाद हो पाई और इसकी हमको बड़ी प्रसन्नता है। वैसे आरती में हमारा नित्य आने का मन करता रहा, लेकिन हमारे जो संरक्षक लोग हैं उनकी अनुमति नहीं थी। उनका महाराज जिनके लिए आप जा रहे हैं उनके लिए ही ये हितकर है कि आप वहां मत जाओ, तो इसलिए हम नहीं आ रहे थे। अभी भी उन्होंने कहा कि महाराज आप इस तरह से संदेश दे दो तो सब लोग आपके अभिमुख भी हो जाएंगे और आपके जाने से वहां भीड़ होगी और फिर व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए हम इस माध्यम से अब आप लोगों से मिल रहे हैं और बड़ा अच्छा दिन है। आज देवशयनी एकादशी है, हरिशयनी एकादशी है, इसको सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं, कई नाम है इसके। तो ये हरिशयनी एकादशी है, इसका तात्पर्य है कि आज से भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में शयन करेंगे। देवशयनी एकादशी का तात्पर्य है देव इतने दिनों तक शयन करेंगे। और जो इसे सौभाग्यदायिनी एकादशी कहा जाता है वो इसलिए कि इतनी प्रमुख ये एकादशी है कि इस दिन अपने जो पाप हो गए हैं उनको अगर हम प्रयास करके ये एकादशी विधिवत रहे तो वो पापों का शमन हो जाता है और फिर हम आगे सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको सौभाग्यदायिनी एकादशी कहते हैं। आज से चातुर्मास्य भी प्रारंभ हो रहा है। चातुर्मास्य साधना का काल कहा जाता है। थोड़ा इसके पर हम कुछ मिनट की चर्चा कर लेते हैं समय की सीमा के अंतर्गत। सूर्य भगवान इन महीनों को छोड़ करके बाकी सब काल में धरती से रसाकर्षण करते हैं, माने धरती से जल आदि का जो तत्व उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऊर्ध्व गति होती है और चौमासे में वर्षा काल में जो संचित जल है वो नीचे बरसा देते हैं, इसलिए उसकी धरती की ओर गति हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि सत्कर्म का उत्थान हो, इसलिए हम इन 4 महीने में कोई बहुत पवित्र संस्कार इत्यादि या कोई बड़े देव कार्य ये सब नहीं करते हैं। मांगलिक कार्य विवाह इत्यादि इसमें नहीं करते हैं। हमारे विचार से ऋषियों का ये ध्यान होगा कि इन 4 महीने थोड़ा भजन करो, बाहर का कीर्तन कम करो। हम लोग सब जानते हैं एकादशी चंद्रमा की एकादशी कला है, वो सब अर्थ हम जानते हैं, लेकिन हम लोग इसका कुछ और अर्थ भी लगा लें। जैसा हमने बताया कि चातुर्मास्य व्रत का प्रारंभ होगा आज से, तो चातुर्मास में संयम किया जाता है। कई लोग भोजन का संयम करते हैं, कई लोग भजन का नियमन करते हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार का नियमन करते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा है। संत लोग अपनी एक स्थल पर बैठ करके पठन पाठन और सत्संग की परंपरा करते हैं। एकादशी का तात्पर्य है संयम। जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, उनके लिए नियम नहीं है, लेकिन बाकी शेष लोग तो आज के दिन आहार और विहार दोनों का संयम करें।
जितना जिससे बन पाए। पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और छठा मन, इस तरह से ये 11 इंद्रियां हैं। इन 11 इंद्रियों का संयम करना ये एकादशी का मुख्य लक्ष्य है। हम अंदर जाएं, आत्मानुभूति करें। हम लोग जानते हैं, पुराण की कथा है कि राजा बलि के यहां भगवान वचन से बद्ध हो गए और राजा बलि के यहां चौकीदारी कर रहे थे। बलि ने कहा, मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे में आप हमको दर्शन दो, हमको मिलने चाहिए। तो भगवान राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन गए, हर दरवाजे पे खड़े हैं। जहां जिस दरवाजे से बलि निकले भगवान को प्रणाम करके निकलता है। भगवान भी चौकीदारी करते हैं। वैसे ये हम लोगों की शिक्षा है, हम भी अपने हर दरवाजे में भगवान को प्रार्थना करें, भगवान आप खड़े हो जाओ, हमारे चौकीदार बन जाओ, हमारी आंखों के चौकीदार बन जाओ, हमारे कानों के चौकीदार बन जाओ, हमारे मुख के वाणी के चौकीदार बन जाओ। माने हमारा अंतःकरण जिस इंद्री के माध्यम से बाहर जाए वहां पहले आपके दर्शन करे, आपके रंग में रंग करके हम देखें, आपके रंग में रंग कर हम सुने, आपके रंग में रंग करके हम आस्वादन करें इत्यादि। तो बलि ने हम लोगों को सिखा दिया कि भैया अपने हर दरवाजे पे चौकीदार खड़ा कर लो, और जिसके दरवाजे पे भगवान चौकीदार बन करके खड़े हैं, इतना सतर्क चौकीदार कौन होगा? कभी कोई दुर्वस्तु अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती है। जब हरि को हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षण, भगवान का स्मरण है तो कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन हुई। जब हम भगवान को भूल जाएंगे तभी हमारे ऊपर आपत्ति आएगी, वरना आपत्ति आ ही नहीं सकती है। विपत्ति माने विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ये सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान का स्मरण सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हम भगवान को अपनी इंद्रियों के द्वार पर बैठा लें। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना जो है वहां पर हम देवताओं की जगह भगवान को बैठा लें और हमारा संरक्षण करें। फिर वहीं पे तो राजा बलि को जब लक्ष्मी माता ने अपना भाई बनाया और राखी बांध कर कहा, बहन तुमको क्या दे? कह रहा अपना चौकीदार दे दो हमको। अरे बहन तू क्या मांग रही है? तो अपना रूप दिखाया। अच्छा बहन, अब तूने मांगा है तो ले जा, लेकिन अब तू मेरी बहन हो गई, बराबर का सौदा है, तो 8 महीना तू अपने पास रख ले और 4 महीना मेरे पास, मैं भी चली आऊंगी। अरे बहना, इससे बढ़ के और क्या सुख होगा? तुम दोनों हमारे बहन और जीजाजी होए ना। जब बहन है तो फिर जीजाजी हो गई, कोई आपत्ति तो नहीं ना। तो भगवान भी वहां रहते 4 महीने पर और लक्ष्मी जी वहां निवास करती। तो ये भी कथा एक है। भगवान शंखचूड़ को वध करके और फिर योग निद्रा के क्षीर सागर में चले गए, ये भी है। और जैसा हमने बताया, अगर थोड़ा फिजिक्स की चर्चा संक्षेप में, अति संक्षेप में कर लें तो जो टाइम है और स्पेस है यह सब जगह एक जैसा नहीं होता है। जैसे एक कोण है तो यहाँ पर अगर कोण की जगह दूरी इतनी हो, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक कोण के डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितने नजदीक आ जाए कम होते होते यहाँ करके शेष हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो दिन रात है 24 घंटे में 12-12 घंटे का है। अब देवताओं को उसी क्रम से 6-6 महीने का है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। इसी तरह और ब्रह्मा आदि का, शिव जी का सबकी गणना है, न जाने कितने कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी की एक दिन होता है। तो माने इन सबकी गणना है। तो ये
देवताओं की रात्रि आज से प्रारंभ हुई है। देवशयन कहते हैं, ये भी एक परंपरा है। तो हम लोग इस एकादशी को संयम का पर्व माने और भगवान को अपने अंतर्गत बैठाने की कोशिश करें। आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर उठ करके परमात्मा की अनुभूति करें। यमुना महारानी सदगुरु हैं, वो सदगुरु यमुना महारानी हमको प्रेरित करें कि हम ये समस्त चातुर्मास्य में पहले व्रत धारण करें और फिर समग्र जीवन में प्रभु को अपने अंतःकरण में अनुभूत करने का व्रत धारण करके परमानंद की अनुभूति करें। आप सबका मंगल हो। यमुना महारानी को प्रणाम, रमण बिहारी को प्रणाम, सदगुरुदेव को प्रणाम और आज आप लोगों से जो मैं मिला हूँ इस सुखद अनुभूति को प्रणाम कर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।